आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा हिस्सा है जो एयर की कंडीशनिंग में इन्वॉल्व होता है। अब हमें बताएं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे शरीर का वो ऑर्गन सिस्टम है जो मेनली गैशियस एक्सचेंज करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। गैशियस एक्सचेंज से हमारा क्या मतलब है कि हमारे बॉडी के सेल्स को या बॉडी के टिश्यूज को जो लगातार ऑक्सीजन की नीड रहती है, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेरिक एयर से ये ऑक्सीजन लाकर उन्हें दिया जाए और उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से अक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसको एलिमिनेट किया जाए। लेकिन इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मेनली दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा हो जाता है एक्सचेंज पार्ट। तो एक्सचेंज पार्ट तो वो है जहां पर एक्चुअली एटमॉस्फेरिक एयर से ये ऑक्सीजन निकालकर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एलिमिनेट किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि ये एक्सचेंज हो पाए, एक्चुअल में गैशियस एक्सचेंज जो कि हमारे लंग्स में होता है, और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एल्वियोलाई नाम के, जिनको हम कॉमनली एयर सैक्स भी बोलते हैं, हमारे पास हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें रिच ब्लड सप्लाई होती है ताकि अपने ब्लड में हम ऑक्सीजन को ले सके। लेकिन इससे पहले कि एल्वियोलाई तक ये एयर पहुंचे, उसे वहां तक कंडक्ट करना पैसेजेस के थ्रू जरूरी है, और यही कंडक्टिंग पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो हम कह सकते हैं कि गैशियस एक्सचेंज की एक्चुअल साइट तक एयर को पहुंचाना, उसको कंडक्ट करना और उसको कंडीशन करना। कंडीशनिंग से हमारा मतलब है कि एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई में गैशियस एक्सचेंज करने लायक बनाना। और कौन सी चीजें एयर कंडीशनिंग में आ जाती हैं? पहली चीज, हम एटमॉस्फेरिक एयर का जो टेम्परेचर है इसको अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार कर लेते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देते हैं। दूसरी चीज इसमें आ जाती है कि हम मॉइस्चर कंटेंट इस एयर का बढ़ाएंगे, ह्यूमिडिफाई कर देंगे इसको। और तीसरी चीज कि हम इसको क्लीन करेंगे, यानी डस्ट पार्टिकल्स को और जो भी पैथोजेंस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट है जो हमारे शरीर में जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको ये कंडक्टिंग पार्ट या जो हमारे एयरवेज है ये हवा में से डिफरेंट मेथड्स के थ्रू निकाल देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हिस्सा हो जाएगा जो एयर की कंडीशनिंग करवाता है? नेजल चैम्बर हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि अगर हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स देखें, सबसे पहले हमारी नॉस्ट्रल्स वो ओपनिंग्स हैं जिसके थ्रू एयर हमारी बॉडी में एंटर करेगी, और नेजल चैम्बर के, या हम कह सकते हैं कि नेजल कैविटी के अंदर एयर की कंडीशनिंग के ये डिफरेंट स्टेप्स हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर, उसकी मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी हमारे शरीर के अनुकूल कर दी जाएगी, और डस्ट पार्टिकल्स और पैथोजेंस को भी उसमें से क्लीन आउट कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।